शब बरात की हकीकत और इस रात में रिस्क और उम्र की तकसीम की हकीकत के मुतालिक इहाज का बयान। सवाल, शब बरात क्या है और क्या ये बात सही है कि इस रात रिस्क की और उम्र की तकसीम होती है? कुरान और हदीस से हवाला देकर रहनुमाई फरमाएं। जवाब, शाबान की 15वीं शब बरात कहलाती है, यानी वो रात जिसमें मखलूक को गुनाहों से बुरी कर दिया जाता है। तकरबा अलिफ 10 सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम से इस रात के मुतालिक अहादीस मनकूल हैं। एक, हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि शाबान की 15वीं शब में मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आरामगाह पर मौजूद न पा तो तलाश में निकली, देखा कि अब जन्नत अलबकी यानी कब्रिस्तान में है। फिर मुझसे फरमाया कि आज शाबान की 15वीं रात है। इस रात में अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और कबीला बनी कलब की बकरियों के बालों की तादाद से भी ज्यादा गुनाहगारों की बख्शिश फरमाता है। दूसरी हदीस में है, इस रात में इस साल पैदा होने वाले हर बच्चे का नाम लिख दिया जाता है। इस रात में इस साल मरने वाले हर आदमी का नाम लिख लिया जाता है। इस रात में तुम्हारे अमाल उठाए जाते हैं और तुम्हारा रिस्क उतारा जाता है। 3, एक रवायत में है कि इस रात में तमाम मखलूक की मग़फ़िरत कर दी जाती है सिवाय 7 अशख़ास के। वो ये हैं, मुशरिक, वालिदैन का नाफरमान, कीना परवर, शराबी, कातिल, शलवार को टखनों से नीचे लटकाने वाला और चुगलखोर। इन 7 अफराद की इस अजीम रात में भी मग़फ़िरत नहीं होती जब तक कि ये अपने जराइम से तौबा न कर लें। 4, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु से एक रवायत में मनकूल है कि इस रात में इबादत किया करो और दिन में रोज़ा रखा करो। इस रात सूरज गुरूब होते ही अल्लाह ताला अपने बंदों की तरफ मुतवज्जे होते हैं और ऐलान होता है, कौन है जो गुनाहों की बख्शिश करवाए, कौन है जो रिस्क में वुसअत तलब करे, कौन मुसीबत ज़दा है जो मुसीबत से छुटकारा हासिल करना चाहता हो। इन हज करीमा और सहाबा किराम रजी अल्लाह अन्हुम और बुजुर्गान दीन रहमतुल्लाह मुहिमुल्लाह के अमल से इस रात में 3 काम करना साबित है। 1, कब्रिस्तान जाकर मर्दों के लिए आसान सवाब और मग़फ़िरत की दुआ की जाए। लेकिन याद रहे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सारी खान मुबारका में सिर्फ एक मरतबा शब बरात में जन्नत अलबकी जाना साबित है। इसलिए अगर कोई शख्स जिंदगी में एक मरतबा भी इत्तिबा संत की नियत से चला जाए तो अजर व सवाब का बाइस है। लेकिन फूल पत्तियां, चादर चढ़ावे और चरागा का एहतमाम करना और हर साल जाने को लाजिम समझना, इसको शब बरात के अरकान में दाखिल करना ठीक नहीं है। जो चीज़ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जिस दर्जे में साबित है इसको इसी दर्जा में रखना चाहिए। इसका नाम इत्तिबा और दीन है। 2, इस रात में नवाफिल, तिलावत, ज़िक्र-ओ-अज़कार का एहतमाम करना। इस बारे में ये वाज़ेह रहे कि नफ़ल एक ऐसी इबादत है जिसमें तन्हाई मतलूब है। ये खुलवत की इबादत है, इसके ज़रिया इंसान अल्लाह का कुर्ब हासिल करता है। लिहाजा नवाफिल वगैरह तन्हाई में अपने घर में अदा करके इस मौका को गनीमत जाने। नवाफिल की जमात और मखसूस तरीका अपनाना दुरुस्त नहीं है। ये फजीलत वाली रातें शोर शब और मेले इज्तिमा मुनक़्क़िद करने की रातें नहीं हैं, बल्कि गोश तन्हाई में बैठ कर अल्लाह से ताल्लुकात उस्तवार करने के कीमती लम्हात हैं। इनको ज़ाय होने से बचाएं। 3, दिन में रोज़ा रखना भी मुस्तहब है। एक तवास बारे में हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की रवायत है और दूसरा है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरमा अय्याम 13, 14, 15 के रोज़ों का एहतमाम फरमाते थे। लिहाजा इस नियत से रोज़ा रखा जाए तो मुजिब अजर सोब होगा। बाकी इस रात में पटाखे बजाना, आतिशबाजी करना और हलवे की रस्म का एहतमाम करना, ये सब खुराफात और इसराफ में शामिल हैं। शैतान उन फजूलियात में इंसान को मशगूल करके अल्लाह की मग़फ़िरत और इबादत से महरूम कर देना चाहता है और यही शैतान का असल मकसद है। बहरहाल इस रात की फजीलत बेअसल नहीं है और सलफ़ सालिहीन ने इस रात की फजीलत से फ़ायदा उठाया है।